जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के भारी डिमांड के बाद आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में। एसएससी जीडी का फिजिकल इस समय चल रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कितने बच्चों को एक सेंटर पर बुलाया जा रहा है, कितने उपस्थिति हो रहे हैं, जिसमें कितने रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, कितने बच्चे मेडिकल में बाहर हो रहे हैं या अनफिट हो रहे हैं या री मेडिकल मिल रहा है उनको, फिर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है। चलिए हम बात करते हैं कि एक सेंटर पर लगभग 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से उपस्थिति की बात करें तो 60 से 70 के बीच में बच्चे आ रहे हैं, जिसमें से हाइट और चेस्ट में 8 से 10 बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। फिर बचे 50 से 55 बच्चों का एक ही ग्रुप में हर एक सेंटर पर लगभग रनिंग करवाई जा रही है। लखीमपुर खीरी एसएसबी सेंटर को छोड़कर लगभग एक ही ग्रुप में सारे जगह रनिंग करवाई जा रही है। रनिंग की बात की जाए तो पहले 23, 24, 25 को लगभग में 9 से 10 बजे के बीच में रनिंग करवाई गई, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। रनिंग क्वालिफाई की बात किया जाए तो उसमें 25 से 30 ही बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर पाए। उसके बाद रनिंग होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया, जिसमें 1-2 बच्चे बाहर हुए। उनको टाइम दिया गया कि आप 4 दिन के या 3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट ला के अपना जमा करवा दीजिए। फिर उसके बाद मेडिकल के लिए बच्चों को भेजा गया। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में 15 से 20 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं, क्योंकि 25 से 30 बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से 15 से 20 बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। 10 से 15 बच्चों को री मेडिकल मिल रहा है। कहीं कहीं सेंटर पर री मेडिकल वहीं पे हो जा रहा है और कहीं कहीं बाहर री मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। जैसे लखीमपुर खीरी वाले को रामपुर री मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है 2 दिन बाद। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको आधार कार्ड नहीं है तो डीएल या अन कार्ड, जैसे वोटर आईडी हो गया, ये सब आप लगा सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और फोटो हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, ये चलेगा। फिर उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, यदि आप 12वीं की मार्कशीट लगाए हैं तो भी ले जाना है आपको, वो डॉक्यूमेंट में लगेगा। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज निवास प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र की वैलिड की बात करें तो आपका 3 साल तक ये वैलिड रहता है। यदि आपका निवास 3 साल पहले का है तो चलेगा, आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र 3 साल तक वैलिड रहता है। वहीं जात प्रमाण पत्र की बात करें, ओबीसी एस टी की बात करें कि जात प्रमाण पत्र पहले बात तो इनको सेंट्रल जात प्रमाण पत्र चाहिए, सेंट्रल ले जाना है और 1 साल के अंदर होना चाहिए, 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस भी सेंट्रल का चाहिए और 1 साल के अंदर का ही चाहिए। वहीं फोटो की बात की जाए तो 5 फोटो लगता है, लेकिन आप 10 फोटो लेके जाइए, कोई दिक्कत है तो नहीं। 5 फोटो लेकर, मतलब 5 वहाँ लगता है, 10-12 फोटो आप लेके जाइए। वहीं जो बच्चे एनसीसी या टीए का सर्टिफिकेट, मतलब उसमें फॉर्म फिल करने में लगाए हैं, वो एनसीसी और टीए का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। वहीं हाइट में जो छूट लिए हैं, जैसे लद्दाख के हो गए, गोरखा हो गए, उनको अपना सर्टिफिकेट यानी वहाँ का निवास प्रमाण पत्र या कुछ जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। जात प्रमाण पत्र आपका ओबीसी एसटी वालों का मतलब 31/12/2023 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरे हैं उसके पहले का होना चाहिए और 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना है। उसके बाद इनकी एक फोटोकॉपी पूरे डॉक्यूमेंट की जमा होती है, लेकिन आप 2 फोटोकॉपी कम से कम करवा के ले जाएं, क्योंकि जो नहीं लगेगा वापस चला आएगा, फिर बाद में काम आएगा। लेकिन बाई चांस कोई 1-2 इधर गायब वायब हो गया तो आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा, आप जमा कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।